कथा के भजन से लौटेगी युवी की मां की सालों पुरानी याददाश्त और यहीं से कहानी लेगी नया मोड़। कभी नीम कभी शहद के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलेगा एक जोरदार इमोशनल झटका, जब युवी की मां की पुरानी यादें वापस लौटेंगी, वो भी कथा के भजन के जरिए। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां न सिर्फ रिश्तों की परतें खुलेंगी बल्कि बीते हुए दर्द भी सामने आएंगे। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि कैसे कथा को युवी की मां के अतीत की सच्चाई पता चलती है। उसे मालूम होता है कि युवी की मां भी कभी अपने सपनों को पूरा करने घर से निकली थी, लेकिन समाज और परिवार ने उन्हें अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। दादू मारिक साहब ने उन्हें घर से निकाल दिया था। कथा उनकी तलाश में लग जाती है और एक दिन उसे एक फोटो मिलती है। फोटो देखते ही उसका दिल दहल उठता है। वह कहती है, अरे, यह तो वही औरत है जिससे मैं मिली थी, जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। कथा समझ जाती है कि युवी की मां की हालत सामान्य नहीं है और उसे पता चलता है कि एक हादसे के बाद उनकी याददाश्त चली गई थी। अब वह एक ऐसी दुनिया में जी रही हैं जहां अतीत का कोई नामोनिशान नहीं है। लेकिन कथा हार मानने वालों में से नहीं है। वह ठान लेती है कि जन्माष्टमी के दिन युवी को उसकी मां से जरूर मिलवाएगी। घर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कथा का ध्यान सिर्फ अपने वादे पर टिका है। वह खुद सारे भजन गाने की जिम्मेदारी लेती है और कहती है, दही हांडी के बाद मैं महाराज जी को उनकी मां से मिलवा कर रहूंगी। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कथा युवी की मां को घर लेकर आती है। सादी साड़ी में लिपटी, नजरें झुकी हुई, पहचान खो चुकी वह महिला जब घर में कदम रखती है तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यही वह औरत है जिसे यह घर एक समय ठुकरा चुका था। कथा भजन गाना शुरू करती है, वही भजन जो कभी युवी की मां गाया करती थी। जैसे ही स्वर लहरियां गूंजती हैं, एक हलचल सी मच जाती है। युवी की मां धीरे धीरे अपनी जगह से उठती है। आंखों में खालीपन है, लेकिन दिल में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। वह शब्द और राग जैसे पुराने जख्म को छू रहे हों। युवी, जो आयोजन में मौजूद है, पहले गुस्से में आकर चिल्लाता है, कथा, तुम मेरी मां का भजन क्यों गा रही हो? लेकिन तभी एक पल में सब बदल जाता है। जैसे ही ईश्वर चंद पूछते हैं, यह औरत इस घर में क्या कर रही है, और कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, युवी चौंक कर पलटता है। वह देखता है सामने खड़ी महिला को, जिनकी आंखें अब खाली नहीं बल्कि भावनाओं और यादों से भरी हुई हैं। अचानक उसे एहसास होता है, यह मेरी मां है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ता है। मां बेटे का वर्षों बाद का यह मिलन टूटे हुए रिश्तों के बीच से निकली रोशनी की किरण जैसा है। युवी की मां, जिनकी आंखों में अब भी अतीत की धुंध है, बेटे को देखती हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे पर भाव आने लगते हैं और फिर भरे गले से कहती हैं, मेरा बेटा। दोनों गले लग जाते हैं। कथा एक कोने में खड़ी होकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में संतोष है। उसने अपना वादा निभाया, एक बेटे को उसकी मां से मिलाया और एक मां को उसकी खोई हुई पहचान लौटा दी। इस ट्रैक के साथ कभी नीम कभी शहद की कहानी एक भावनात्मक ऊंचाई पर पहुंचती है, जहां रिश्तों की गहराई और इंसानियत की मिठास दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब मां वापस आ गई है, क्या दादू साहब अपने पुराने फैसले पर पछताएंगे? क्या युवी को अपनी मां